हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। गौरव क्लासेस बाड़मेर में आप सभी का स्वागत है। आज अपना टॉपिक है दिशा परीक्षण, जो आज अपना लास्ट टॉपिक रहेगा। आज इसकी क्लास लास्ट रहेगी, मतलब इसका पार्ट 3 होने के बाद हम अगला टॉपिक लेंगे। अब पार्ट फर्स्ट और सेकंड में क्या था, हमने उसके बारे में सामान्य जानकारी के बारे में बात की और कुछ प्रश्न लेकर उसे समझाने की पूरी कोशिश की। आज पार्ट 3 में हम कुछ ऐसे सवाल लेकर आएंगे, केवल सवाल लेकर आएंगे और उनके जल्द से जल्द मतलब उनके फटाक से उत्तर देंगे। बस समझाने की कोई मतलब इसमें कुछ समझाया नहीं जाएगा, सिर्फ प्रश्न उतारा और आंसर दिया। ऐसे कुछ 10 सवाल आपके लिए लेकर आए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज चर्चा करने वाले हैं दिशा परीक्षण, जिसका आज लास्ट टॉपिक रहने वाला है। फिर हम कल एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। तो चलिए, अपना पहला प्रश्न है, एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वहां दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? देखिए, एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है, किसी भी स्थान से, मान लो इस दिशा में, मान लो इस दिशा में मान सकते हो, नीचे मान सकते हो, ऊपर मान सकते हो, कहीं पर भी मान सकते हो। तो आप कोई भी एक दिशा ले लीजिए। जैसे दिशा हमने ले ली कि वह इस दिशा में चल रहा है, ठीक है, चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। ये कर दिया उत्तर दिशा, मतलब ये इसका प्रारंभिक बिंदु हो गया। उत्तर दिशा में कितना चलना शुरू किया? 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर। अब आगे क्या पूछा? उसके बाद वहां दाएं मुड़ जाता है। अब वह ऊपर जा रहा है तो इसका दायां इस साइड होगा। दाएं मुड़ जाता है, मुड़ गया, कितना? 3 किलोमीटर चला। उसके बाद बाएं मुड़ जाता है। अब ऐसे जा रहा है तो बायां इसका ऊपर होगा, बायां ऊपर होगा तो ये ऊपर जा रहा है। अब ये ऊपर जा रहा है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर हो गया। देखिए 2 किलोमीटर चलता है। अंत में क्या बोला है? अब वह किस दिशा में चल रहा है, मतलब ये किस दिशा में चल रहा है। देखिए ये दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी? पश्चिम, ये पूर्व, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब ये किस दिशा में चल रहा है? उत्तर दिशा में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा। अगर इसकी जगह, दक्षिण की जगह आप मान लो कि यह किस दिशा में है, अगर प्रश्न में आता है किस दिशा में है, इसकी जगह आता कि किस दिशा में है, और जो ऑप्शन में है क्या आता? उत्तर पूर्व। तो इसका आंसर क्या होता? उत्तर पूर्व हो जाता, क्योंकि ये इस दिशा में है, देखिए। और उत्तर दिशा ये हो जाती, ये पूर्व हो जाती, तो ये कौन सी हो जाती? उत्तर पूर्व हो जाती। तो अभी हमारा आंसर क्या है इस प्रश्न के हिसाब से? उत्तर है। तो चलिए अगला प्रश्न, चलिए दूसरा प्रश्न है, मोहन ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा की, बाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर चला और दाईं ओर घूमकर 9 किलोमीटर की यात्रा की। वहां फिर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया, तो वहां प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? अब देखिए प्रश्न क्या है, मोहन ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा की। पश्चिम दिशा कौन सी है हमारी? इस दिशा में जाएगा। कितने किलोमीटर गया? 5 किलोमीटर की यात्रा की। बाद में बाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर चला। अब बायां इसका नीचे होगा, ये बाईं ओर 3 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है देखिए, और दाईं ओर घूमकर 9 किलोमीटर की यात्रा की। दाईं ओर घूमकर कहां पर है? ये रात दाईं ओर घूमकर 9 किलोमीटर की यात्रा की। दाईं ओर कहां पर होगा? ये दाईं ओर 9 किलोमीटर की यात्रा की। उसके बाद अंत में क्या बोला? वहां फिर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर ही गया है, तो इसके बराबर आ जाएगी। अब लास्ट में क्या बोला है? तो वहां प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? अगर देखिए ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर है। अगर ये 9 किलोमीटर है तो ये भी अपनी 9 किलोमीटर हो जाएगी।
और ये अपनी 5 है ही, तो 9 + 5 बराबर 14 किलोमीटर उसको यात्रा करनी पड़ेगी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, पीयूष 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, तब पुनः दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? पीयूष जिस दिशा से चल रहा था उस दिशा से लेकर, उस बिंदु से लेकर वह अंतिम बिंदु तक की जो दूरी है वो कितनी दूरी है हमें ज्ञात करनी है। बिल्कुल आसान है, आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। पीयूष 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला है, प का मतलब पश्चिम है, तो पश्चिम दिशा कौन सी होगी? ये पश्चिम दिशा कितना? 8 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, दाईं ओर ऊपर होगा, ये 3 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोला? पुनः दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला। अब देखिए ये 8 तो ये हो गया, 8 तक तो ये हो गई। अब उसे 12 किलोमीटर चलना है, तो 4 किलोमीटर और चलेगा तो आगे तक जाएगा। देखिए अगर उसने 12 किलोमीटर बोला है तो 8 तो यहां तक हो गया, फिर उसे 4 किलोमीटर और चलना तो वो थोड़ा और आगे जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, अब उसने क्या पूछा है? प्रारंभिक बिंदु से वहां कितनी दूरी पर है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आपको बता चुका हूं पहले ही। तो देखिए ये अगर 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो कर्ण है, कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर क्या होता है? बराबर आधार स्क्वायर, आधार कितनी है? 4 किलोमीटर, आधार स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 3, ये 3 स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, प्लस 3 का क्या होता है? 9, तो 16 + 9 बराबर 25, और 25 का वर्ग क्या होगा? वर्गमूल क्या होगा? 5। तो 5 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान था, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में 10 मीटर गया, फिर बाईं ओर घूमकर 25 मीटर चला, और फिर दाईं ओर मुड़ा और फिर 5 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला। अब वह किस दिशा में चल रहा है? देखिए रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत घुमा फिराने वाले होते हैं, हमें बस फोकस करने की जरूरत है सवालों को हल करने के लिए। बाकी बिल्कुल इजी और सबसे जो सरल टॉपिक होता है वो है रीजनिंग ही है, हमें बस समझने की जरूरत है। एक बार समझ लिया फिर हम कभी नहीं इस चीज को भूल पाएंगे। देखिए, और ना ही हमें भूलना है। अब देखिए एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में 10 मीटर गया, यहां पर खड़ा है, उत्तर दिशा की ओर गया, ये उत्तर दिशा कर दिया, कितना हो गया? 10 मीटर। आगे देखिए फिर बाईं ओर घूमकर 25 मीटर चला। अब यहां पर खड़ा है तो 25 मीटर यहां जाएगा, ये 25 हो गया। अब आगे देखिए 25 मीटर घूमकर 25 मीटर चला, वह फिर दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। दाईं ओर मुड़ा मतलब यहां पर खड़ा है तो दायां इसका ऊपर होगा, ये ऊपर गया और 5 मीटर चला। फिर अंत में फिर दाईं और मुड़कर 25 मीटर और चला। अब यहां पर खड़ा है, इसका दायां इस साइड होगा, ये अपना दायां हाथ है और ये बायां, तो दाईं और मुड़कर 25 मीटर चला। ये 25 नीचे भी है और इधर भी 25 है, तो यहां पर बराबर आ जाएगा ये 25। अब क्या पूछा इसने प्रश्न? अब वह किस दिशा में चल रहा है? अगर प्रश्न में ये होता कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है तो अपना आंसर उत्तर हो जाता, लेकिन इसने पूछा है कि वह किस दिशा में चल रहा है। अब देखिए हमें यहाँ पर संकेत करना पड़ेगा, क्योंकि वह किस दिशा में चल रहा है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? ये किस दिशा में चल रहा है? पूर्व दिशा में चल रहा है, तो अपना आंसर पूर्व हो जाएगा। अभी तक हमने 4 प्रश्न कर चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक वाला जहां तक जाए। तो चलिए इस ताकतवर और जो मोटिवेशनल लाइन के साथ अपना अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है अपना,
चलिए, यदि राम का घर कृष्णा के घर के दक्षिण में स्थित है और गोविंद का घर कृष्णा के घर के पूर्व में स्थित है, तो राम का घर गोविंद के घर से किस दिशा में? बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखिए कैसे करना है। यदि राम का घर कृष्णा के घर से, सबसे पहले आप कृष्णा उतार दीजिए, ये कृष्णा उतार दिया, ठीक है। यदि राम का घर कृष्णा के घर के दक्षिण में स्थित है, राम का घर कहां पर है? कृष्णा के दक्षिण में, कृष्णा के दक्षिण में स्थित है राम का घर, ठीक है। ये आ गया राम। अब आगे लाइन देखिए, और गोविंद का घर कृष्णा के घर के पूर्व में स्थित है। गोविंद का घर कहां है? कृष्णा के घर के पूर्व में, तो ये पूर्व दिशा है, ये गोविंद, ये क्या हो गया? गोविंद। अब लास्ट में क्या पूछा है? तो राम का घर गोविंद के घर से किस दिशा में है? राम का घर जो है, जो राम का घर है गोविंद के घर से किस दिशा में? मतलब आप यहाँ पर संकेत बना दीजिए, ये गोविंद का घर है। अब गोविंद का घर है यहाँ पर है, तो राम का घर किस दिशा में है? ये कौन सी दिशा हो जाएगी? ये हो गई अपनी पश्चिम दिशा, ये होगी दक्षिण, और इन दोनों के बीच में कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, वह किस दिशा में चल रहा है? ऐसे सवाल हम 2-3 कर चुके हैं, और इनसे पहले वाली क्लास है जो हमारी दिशा परीक्षण की, आप अगर देखना चाहते हैं, इन सवालों को समझना चाहते हैं, तो हमारे गौरव क्लासेस बाड़मेर में जो यूट्यूब पर चैनल है उस पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बनाई हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा दिशा परीक्षण के अलावा घड़ी है, कैलेंडर है, रक्त संबंधी जो प्रश्न है, सभी के बारे में आपको डिटेल से बताया गया है, और जो मोस्ट बातें हैं, मोस्ट जो प्रश्न है उनके बारे में बताया गया है, लिखाया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न है अपना, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ये व्यक्ति है, किस दिशा में चलना है? पूर्व की ओर 5 किलोमीटर, ये पूर्व की ओर 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर वहां दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब दाईं ओर नीचे जाएगा, ये नीचे आ गया, कितना है? 4 किलोमीटर। उसके बाद क्या? फिर वहां बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर। अब ये नीचे जा रहा है, तो बायां इसका उस साइड होगा, तो ये बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चल रहा है। अब ये चल रहा है, इसने कहा है किस दिशा में चल रहा है, तो ये किस दिशा में चल रहा है? पूर्व दिशा में चल रहा है, मतलब ये चल ही रहा है, तो पूर्व दिशा हो जाएगी। अगर पूछता कि प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा हो जाती? देखिए दक्षिण पूर्व हो जाती। अब ये कह रहा चल रहा है, तो यहाँ पर कौन सी दिशा हो गई? पूर्व दिशा हो गई। तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्व दिशा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अभी तक हमने कुल 6 प्रश्नों की बात कर चुके हैं, तो आपको उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हमारी क्लास का आप अच्छे से लाभ ले पा रहे हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है अपना 7वां प्रश्न, राम इंग्लिश में लिखा है, ध्यान देना, राम हिंदी में लिख देते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। राम 16 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर वहां बाएं घुमा और 10 किलोमीटर चला, वहां फिर बाएं घुमा और 16 किलोमीटर चला, तो राम आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है? यहाँ पर भी अपना इंग्लिश में कर दिया, तो यहाँ पर भी हिंदी में कर देते हैं, ये राम। अब देखिए सबसे पहली लाइन को पकड़िए, राम 16 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, इस बिंदु को राम मानिए, 16 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ये 16 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ठीक है। अब देखिए आगे, फिर वहां बाएं घुमा और 10 किलोमीटर चला, बाएं घुमा, ये बाएं घुमा दिया, 10 किलोमीटर चला, ये 10 किलोमीटर चला दिया। अब आगे क्या है? फिर बाएं घुमा और 16 किलोमीटर चला। अब इसका बायां कहां पर होगा? इस साइड में, तो ये बायां कितना चला? 16 किलोमीटर, इसके जो ऊपर वाली लाइन है इसके बराबर 16 किलोमीटर चला, इसके यानी कि इसके बराबर चला है। अब देखिए, तो राम
आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। आप देखिए, अब यहाँ पर पहुंच गया है, ये प्रारंभिक स्थान है, आरंभिक स्थान है। अब यहाँ तक की दूरी कितनी है। दूरी देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये अगर 10 किलोमीटर होगी तो इसके सामने वाली भी 10 किलोमीटर होगी। आपने सुना होगा आयत, आयत जो होता है उसकी आमने सामने की भुजाएं हमेशा समान होती है, बराबर होती है। तो इसी में भी वही चीज लागू होती है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। और तो ये अगर 10 किलोमीटर होगा तो ये भी 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या होगा, कितनी दूरी पर है, 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अपना आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न होगा 8वां प्रश्न। चलिए अपना अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। देखिए, जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूं, हम जो प्रश्न कर रहे हैं इस बोर्ड पर, जो आंसर दे रहे हैं प्रश्न का, वह जो ये प्रश्न सारे के सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वही प्रश्न मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। बाकी आप इसमें अपना एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, मतलब इसी तरह से अपने प्रश्न को और आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे इसकी जगह कुछ और नाम देकर या इसकी जगह कोई और दिशा देकर बदल सकते हैं, प्रश्न को हल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अपना 8वां प्रश्न है, एक्स वाई के पूर्व में है और जेड के उत्तर में है। ठीक है, यदि पी जेड के पूर्व में है तो पी एक्स की किस दिशा में होगा या है। चलिए आप देखिए, पहली लाइन को पकड़े, एक्स वाई के पूर्व में है। वाई के पूर्व में कौन है, वाई के पूर्व में एक्स है, तो यहां पर एक्स हो जाएगा, ये एक्स। और जेड के उत्तर में है, एक्स वाई के पूर्व में है और एक्स जेड के उत्तर में है, तो जेड नीचे आ जाएगा, तभी एक्स ऊपर होगा। ठीक है, आगे देखिए, यदि पी जेड के पूर्व में है, यदि पी है ना, जो पी बिंदु है वो जेड के पूर्व में है, मतलब पी यहां पर है, तो अब लास्ट में लाइन देखिए, तो पी एक्स के किस दिशा में है। पी जो है एक्स के किस दिशा में है, मतलब इसकी दिशा पूछी है, किस दिशा में होगा। देख लीजिए आप, ये अगर पूर्व दिशा है, ये दक्षिण दिशा है नीचे वाली, तो दक्षिण और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। अपना आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। एक बार फिर से देखिए, एक्स वाई के पूर्व में है, वाई के पूर्व में है, एक्स है। ठीक है, ये बिंदु मान लीजिए संकेत, मतलब यहाँ पर पूर्व में है, और जेड के उत्तर में है, तो जेड यहाँ लिखेंगे तो एक्स यहाँ पर ऊपर होगा, तभी उत्तर में आएगा। अब आगे देखिए, पी जेड के पूर्व में है, पी जो है जेड के पूर्व में, अगर पी यहाँ लिखेंगे तभी जेड के पूर्व में आएगा, पी बिंदु पूर्व में आएगा। फिर पी एक्स की किस दिशा में है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, एक्स की किस दिशा में पी है, तो एक्स की किस दिशा में होगा, दक्षिण पूर्व दिशा में होगा। चलिए अपना अगला प्रश्न देखिए, अभी तक हमने 8 प्रश्न की बात की है, उसमें प्रश्न बिल्कुल मिलते जुलते प्रश्न थे। अभी जो प्रश्न है 9वां और 10वां प्रश्न घड़ी से संबंधित है, जो घड़ी में जो समय दिया होगा उसी अनुसार हमें दिशा ज्ञात करनी है। अब प्रश्न पर ध्यान दीजिए, 1:30 पर घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर हो तो बताओ मिनट की सुई किस दिशा में होगी। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, घड़ी बनानी है। ठीक है, ये अपनी घड़ी हो गई। टाइम लिख दीजिए यहाँ पर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। अब देखिए 1:30 मतलब अपनी भाषा में जो बोली में बोलते हैं, 1:30 बजी है, तो 1:30 कितना हो जाएगा, अगर 6 पर मिनट का कांटा होगा और 1 और 2 के बीच में घंटे का कांटा होगा तो 1:30 बजी होगी, बिल्कुल। अब देखिए आगे प्रश्न क्या बोला है, घंटे की सुई उत्तर दिशा। अब ये जो दिशा है इसकी, घंटे की सुई को इसने उत्तर दिशा माना, लेकिन जो वास्तविक दिशा होती है वो उत्तर यहाँ पर होती है, लेकिन हमें जो प्रश्न में बोला है हमें उसी अनुसार दिशा को रखना है। तो इसने घंटे की सुई को उत्तर दिशा माना है। अगर ये उत्तर दिशा है तो इसके सामने वाली कौन सी हो जाएगी, दक्षिण दिशा। ठीक है, अगर ये दक्षिण दिशा यहाँ पर होती है तो पश्चिम दिशा यहाँ हुआ करती है, ए को छोड़कर,
तो अगर दक्षिण दिशा यहाँ पर है तो एक को छोड़कर यहाँ पर क्या हो जाएगी, पश्चिम दिशा। देखिए आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी जान लगा रहा हूँ, बस आपका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। और हमारे इस जो प्लेटफॉर्म को है, यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब को बहुत सारा प्यार दीजिए। देखिए यहाँ अगर पश्चिम दिशा है तो यहाँ इसके सामने वाली कौन सी हो जाएगी, पूर्व दिशा। अब देखिए बिल्कुल आसान हो गया, अगर ये पश्चिम है ये दक्षिण है तो ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, ठीक है। और इसके ऊपर वाली पश्चिम उत्तर है तो ये उत्तर पश्चिम हो जाएगी। ये उत्तर है ये पूर्व है तो यहाँ पर उत्तर पूर्व हो जाएगा। ये दक्षिण है ये पूर्व है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। अब लास्ट वाली लाइन पढ़िए, अगर घंटे की सुई को उसने उत्तर दिशा बताया है तो बताओ मिनट की सुई किस दिशा में है। अब मिनट की सुई इसके यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर नीचे दी हुई है तो ये कौन सी दिशा यहाँ पर ज्ञात की गई है, दक्षिण पूर्व। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व। अब हम अपना जो लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, उसके बाद क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। चलिए आज की अपनी क्लास का आखिरी प्रश्न है, इसके बाद अगला टॉपिक कल से शुरू होगा, नया टॉपिक। चलिए अब अंतिम प्रश्न है, 3:45 पर मिनट की सुई उत्तर दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। देखिए लिखते लिखते मेरा खुद का हाथ थक गया, क्योंकि हमारे पास कोई डिजिटल चीज सामग्री नहीं है, हमें हाथ से लिखकर आप हमें पढ़ना होता है, आपको और हमें दोनों को पढ़ना होता है, इसलिए हाथ में दर्द है। लेकिन कोई बात नहीं, जान है तो जहान है, इसलिए अपना आखिरी प्रश्न करने के बाद हार नहीं मानूंगा, लेकिन अपनी जो टाइम है, समय है, उसका ज्यादा व्यर्थ न करते हुए अपनी क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। तो अंतिम प्रश्न है, 3:45 पर मिनट की सुई उत्तर दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। सबसे पहले हम अपनी घड़ी बनाएंगे, ये बन गई घड़ी, यहाँ पर टाइम उतार दिया 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब देखिए 3:45 मतलब अपनी बोली में क्या कहेंगे इस चीज को, 3:45 हुए हैं। 3:45 कैसे लिखते हैं, तो ये तो 45 मिनट का हो गया। अब घंटे की सुई हम अगर यहां तक लाएंगे, थोड़ा टेढ़ा बन गया, यहां लाएंगे तभी 3:45 होगा। देखिए पूर्व दिशा में नहीं है, थोड़ा सा नीचे है, 3:45 बोला है तो थोड़ा सा नीचे है, तो 1 मिनट, सॉरी, 3:45 बोला है तो यहाँ पर होगा 4 से थोड़ा सा कम, 4 से थोड़ा सा ऊपर है जो अपना घंटे की सुई है। घंटे की सुई है तो उसे थोड़ा सा छोटा करेंगे। अब देखिए बिल्कुल अपना डायग्राम जो परफेक्ट बैठ गया है। अब क्या पूछा है, 3:45 पर मिनट की सुई उत्तर दिशा। सबसे पहले तो आप इस दिशा को उत्तर दिशा मान लीजिए। अगर ये उत्तर दिशा है तो इसके सामने वाली कौन सी होगी, दक्षिण। अगर यही दिशा दक्षिण दिशा यहाँ पर होती है तो पश्चिम दिशा किस साइड होती है, इस साइड पर होती है। तो अगर दक्षिण यहाँ पर आ गया तो पश्चिम यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये पश्चिम है तो इसके सामने वाली पूर्व दिशा हो जाएगी। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है, इसने कहा ये उत्तर दिशा है तो घंटे की सुई, पहले आप दिशा ज्ञात कर लीजिए। ये दक्षिण है, ये पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम हो गया। ये उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व, ये उत्तर और पश्चिम है, ये उत्तर पश्चिम हो गया। ये पूर्व दक्षिण है, ये दक्षिण पूर्व हो गया। अब हमने सारी दिशाएं, 8 दिशाएं ज्ञात कर ली है। अब अपना आंसर बिल्कुल आसान हो जाएगा। आंसर क्या होगा, मिनट की सुई अगर उत्तर दिशा है, ये उत्तर दिशा हो गई, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। घंटे की सुई कहां पर है, नीचे है, दक्षिण पश्चिम में है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर मजा आया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बस यही उम्मीद करता हूं आपसे, यही आशा रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार जरूर लाइक, थम्स अप कर देना।
तो अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, वंदे मातरम, धन्यवाद।